देवर्षि नारद भी श्रीमद् भागवत के महात्म में जब प्रश्न किया जाता है कि ये सत्संग कब तक करें, कथा कब तक सुने, तो उत्तर होता है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्या कारण है कि सत्संग को सदा सेवन करने के लिए कहा गया? क्या कारण है कि साक्षात परमात्मा जब मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर आते हैं, श्री राम बनकर, तो उनको भी अपने गुरु वशिष्ठ से योग वासिष्ठ का ज्ञान लेना होता है। जैसे एक साधारण शिष्य बैठकर गुरु से ज्ञान लेता है, वैसे ही भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से योग वासिष्ठ का ज्ञान लेते हैं। ये बड़ी पावन भावधारा है। त्रेता में भगवान शिष्य बनकर गुरु से ज्ञान ले रहे हैं और द्वापर में भगवान कृष्णम वंदे जगत गुरुम बनकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में मन, यद्यपि उपनिषद ने कहा कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष एव ही। सामने से हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब होता है। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को दुष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि यही मुक्ति का कारण भी है। और मन को श्रेष्ठ भी नहीं कह सकते, क्योंकि यही बंधन का कारण भी है। दो धारी तलवार है। ये मन चाहे तो तुम्हें शोक, दुख, ताप, तकलीफ हो, तुम्हारे तनाव, चिंता, इन सब से तुम्हें उस पार ले जा सकती है। मन में वो शक्ति है। और ये मन चाहे तो तुम्हें डुबा सकती है। डुबोने का अर्थ इतना ही है, डुबोने का अर्थ इतना ही है कि इस मानवीय जीवन में प्रेम, शांति और आनंद के लिए हम आए हैं। वो मिलेगा नहीं, भटकते रहेंगे, इस द्वार उस द्वार, यहां वहां, और मिलेगी अशांति, असंतोष। और ये मन फिर बड़ा अद्भुत है। ये असफलताओं का, फेल्योर का, दुख का, कष्ट का जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं लेता। ये किसी न किसी को टारगेट करेगा। माता पिता ने ये नहीं किया, बड़े भाई ने ये नहीं किया, हमारे मित्र ने हमको धोखा दिया, हमारे इसने हमको धोखा दिया, हम तो इसलिए पीछे चले गए, हमारा कोई देखा नहीं। ये कभी स्वयं को जिम्मेवार ठहराता ही नहीं।
और ऋषि, महर्षि, मुनि, मनीषी, विद्वान, भक्त, प्रेमी, इनका पहला लक्षण है कि जीवन में घट रही समस्त घटनाओं का कारण वो स्वयं के मन को मानते हैं। इट्स माई फॉल्ट, नॉट हर्स। और अज्ञानता में डूबा हुआ मनुष्य दुनिया के किसी भी दुख, शोक, तकलीफ के कारण को खुद को नहीं मानता। धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत का कारण भी स्वयं को मानते हैं, क्योंकि धर्मराज है। वो कहते हैं चलो उसने छीन लिया, सब कर लिया, बातें तो चल रही थी, पर किंचित अगर द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा न कहा होता तो बात यहां तक नहीं बिगड़ती। महापुरुष प्रत्येक घटना का कारण स्वयं को मानते हैं। कोई शुभ हो रहा है तो मेरे भीतर में उपस्थित परमात्मा ने शुभत्व को वरदान दिया, अशुभ हो रहा है तो मेरे मन ने मुझे धोखा दिया। और याद रखो, अगर इस दुनिया में ओपन चैलेंज है ये टू होल यूनिवर्स, द मिलियंस एंड बिलियंस पीपल्स, जॉर्जिया में रहें कि अफ्रीका में रहें, अमीराट्स में रहें या अमेरिका में रहें, भारत हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां कहीं भी हो, मनुष्य के जीवन में पूर्ण शांति और आनंद तभी आएगा हमारे ऋषियों की तरह, जब वो अपने प्रत्येक दुख का कारण स्वयं को मानना प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद पहले रोग को डायग्नोस करो, फिर उसके इलाज की बात करते। तुम्हें शुगर है, तुम शुगर मानने को तैयार नहीं, रसगुल्ले पे रसगुल्ले धकेले जा रहे हो, उससे अंदर थोड़ी कोई फर्क पड़ता है, वो जो डैमेज होना है होता जाएगा। जब मान लेते हैं तब हम चिकित्सा की ओर आगे बढ़ते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही है, फिल्में हो, संसार हो, परिवार हो, सभी कारण बस दूसरे को मानते हैं। तुम्हारे कारण, मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारे कारण है। भैया तुम भी तो कारण बनो, जिंदगी तुम्हारी, जीवन तुम्हारा। सनातन संस्कृति को मानते हो तो पुनर्जन्म भी होता है। अपने ही कर्मों का संस्कार लेकर हम जन्म लेते हैं। कोई 5 वर्ष की आयु में ही भक्ति शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। कोई 95 साल पहुंचने के बाद भी मदिरा और मांस का परित्याग नहीं कर पाता और विषय वासनाओं में डूबा हुआ होता है। क्या कारण है? प्रहलाद बाल्यकाल से ही भक्ति प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि भक्ति के संस्कार को लेकर आए हैं। अब वो अगले क्लास में पढ़ना प्रारंभ किया उन्होंने। परिश्रम तुम्हारे हाथ में है, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो सास, बहू, ननद और ये पंचायतों की तरह एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाकर अपनी सारी जिंदगी यूं ही असंतोष में गुजार सकते हो, और चाहो तो सेल्फ को रिस्पॉन्सिबल मानकर सेल्फ को रेक्टिफाई कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो और सत्पथ पर आगे बढ़ सकते हो। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारी बुरी हालत के लिए, कोई नहीं। ये सरकारें कुछ नहीं कर रही हमारे लिए,
शराब और मुर्गा लेकर वोट किसने दिया था? वो एक रात नोट पे वोट किसने बेचा था? जब तक विवेक सम्मत जीवन नहीं जीता मनुष्य, उसके पग पग पर कठिनाइयां होंगी। लव मैरिज कर लिया, अब आत्महत्या करने की सोच रहा है। किसने किया था? चुनाव किसका था? माता अपने पुत्र के लिए एक सुंदर बहू ढूंढ के ले आई, बड़े घर की बेटी लाल बिहारी, मुंशी प्रेमचंद। और जब आई तो माता की ऐसी तैसी कर दी। और अब माता बंदूक तान के खड़ी है बेटे पे, तू घुस जा, तू वहीं चला जा, तू मर जा, तू उसी के पास रहे, मेरी जिंदगी नरक हुए। तुम ही तो ढोल बजवा के लाई थी, तुम्ही ने चुना था, अब क्यों रोते हो? सन्यासी का जीवन अगर किसी ने चुना है तो खुद चुना है। अब दो टूक हमें मिलता कि नहीं मिलता, लोग हमें गालियां देते हैं, उपेक्षाएं मिलती हैं। तितिक्षु की तरह है, श्रीमद् भागवत में एक तितिक्षु विप्र की कथा है। तितिक्षु होना पड़ता है, कोई गाली दे चाहे ताली दे, हम हो चुके रमण बिहारी के। गुरुपद सेवा धर्म हमारा, अजी काम न दुनियादारी से। इस पूरे ब्रह्मांड में और इस पूरी दुनिया में अगर क्रांति का पहला कोई सूत्र है मनुष्यता के भीतर, तो केवल और केवल सेल्फ को रिस्पॉन्सिबल मानना। ये जो कुछ हो रहा है मेरे कारण हो रहा है, कारण मैं हूं। बस परिवर्तन वहीं से प्रारंभ। अब आपके कोर्ट में बॉल है, चाहो तो पकड़ के घर भागो, चाहो तो उछाल के खेलो, ये आपकी मर्जी है। मैंने अपने जीवन में बहुत से प्राचीन संतों को देखा है, संतों से लगाव रहा, उनके चरणों के रज मिले, मेरे गुरु के चरण का रज मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला। कल एक सज्जन लिखते थे कि बाबा जी माता पिता की सेवा करते इससे अच्छा होता। अब उनको क्या, अभी हमें तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में जगदीप इत्यादि रहते हैं ना, जगदीप, कभी असरानी, और एक कॉमेडियन राजपाल यादव, तो जस्ट इसी टाइप के लोग हैं ये। जब तक माता पिता रहे श्रेष्ठता से सेवा करी। अब वो शरीर में नहीं है, अब उनकी सेवा उनके दिए संस्कार का वर्धन है। उन्होंने जो संस्कार, जो दूध पिलाई, वो दूध नहीं पिलाती मां, संस्कार पिलाती है दूध के रूप में। ये मत सोचना कि केवल दूध पिलाती है, उस दूध में सब कुछ मिला हुआ होता है। माता की भक्ति अगर होगी तो दूध से तुम्हारे भीतर आ जाएगी। माता में अगर वासना होगी कैकसी की तरह, तो बेटा रावण बन जाएगा। इसलिए माता कोई साधारण दूध नहीं पिलाती, माता संस्कार पिलाती है। अब उन संस्कारों का वर्धन हो रहा है। अब उनके संस्कारों को इस युग में गुरु के द्वारा परिष्कृत विचार को लेकर, मां से भी ऊपर विचार गुरु का होता है। मां इस फिजिक को पालती है, इस स्थूल शरीर को पालती है, पर तुम जो हो, तुम्हारी आत्मा, उसको अगर लालन पालन उसका करने वाला और उसको ज्ञान का दूध कोई पिलाने वाला है तो गुरु रूपी मां है। इसलिए वो मां भी श्रेष्ठ है। उन मां के संस्कारों को भी लेकर आगे बढ़ना होता है। तो मां का लालन पालन, मां की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा। बेटा ऐसे गाली नहीं देते, रामचरितमानस पढ़ते हैं, देवी मां है प्रणाम कर लो, आशीर्वाद देंगे। ये उनके प्रारंभिक संस्कार, और फिर शरीर
इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, इतनी यात्रा कराने वाले सद्गुरु, उनका अवलंबन प्राप्त करके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष करके मनुष्य जी सकता है। तो आज का यही सूत्र है कि कोई भी अघटन हो, कोई भी कमी हो, कोई भी न्यूनता हो जीवन में, कोई भी अक्षमता हो, कहीं से भी शोक, रोग, कुछ भी हो, उसका कारण मैं हूं। इतना मान लेने भर से, और मानना नहीं है, यही सत्य है, मान के कोई उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, सब दोष मेरे ही भीतर में है, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। ठीक है, सबसे बुरे हम ही हैं। अरे हुई तो फिर बोलना क्या है? ये बोल के भी अहंकार कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे बुरे, सब दोष हमारा है, सब दोष हमारा है। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कांप रहे हैं बीपी में, सब दोष हमारा है। हाँ माता, तुम्हारा ही है, इसमें कांपने की जरूरत नहीं है। 140 बीपी लेके बड़े साधारण तरीके से कहना है, मेरे ही कर्मों की रस्सी आज मेरे गले की फांसी बन रही है, या मेरे ही कर्मों का, मेरे ही सत्कर्मों का राधा नाम की धारावत, तैल धारावत भक्ति मेरे मुख की हांसी बन रही है। या तो हांसी बन रही है या फांसी बन रही है, पर ये दोनों चुनाव मेरे हैं। हांसी भी मेरी, फांसी भी मेरी। हांसी मैंने चुना है, बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठल, और फांसी मैंने चुनी है, बाबू सोना बच्चा, वो मैंने चुना है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में अगर श्रेष्ठ जीवन जीने के अधिकारी बनना चाहते हो तो सेल्फ को रिस्पॉन्सिबल मानो, और फिर किसी समर्थ सद्गुरु की शरण। अच्छा, जब हम ही कारण हैं तो हम ही खुद को सुधार लेंगे, वो संभव नहीं है। फिर अप्पो पप्पो फिर मत करना, चाइनीज फोन की तरह कि पप्पो अप्पो। हाँ, अप्पो पप्पो का बड़ा बढ़िया से न बुद्ध जाना, न बुद्धिज्म जाना, न बुद्ध की पूरी कथा जानी, न बुद्ध के पूरे एक भी लाइन अच्छे से जानते, न चरित्र में किया। पप्पो पप्पो अप्पो अप्पो, अप्पो दिप्पो बप्पा, पप्पो पप्पो भवा, अप्पो दीपो। ये फांसी भी तुम्हारे कारण है, और ये फांसी तुमने जानबूझ के नहीं लिया था। उस समय तुम्हें अच्छा लग रहा था कि यही श्रेष्ठ है, यही उत्तम है, मैंने जो निर्णय किया है वो ठीक है। तुम्हारे निर्णय गलत थे, और आज जो निर्णय ले रहे हो वो भी गलत हो सकता है। इसलिए सामने कोई श्रेष्ठ महापुरुष जिसे सद्गुरु कहते हैं, उनके चरणों में बैठकर पूछना कि हे प्रभु, अब इस जीवन में आनंद चाहिए, आह्लाद चाहिए। हे नाथ, बस आप बताओ भर, और अपने दास में ऐसी शक्ति दो कि आप बताओ और मैं चलना प्रारंभ कर दूं। कृपा कर दो, बस कुछ अमृत बूंदे पिला दो वाणी की। सद्गुरु तो ऐसे होते हैं कि उंगली पकड़ के भी चला देते हैं, पर कुछ चले तब तो। मैंने सदा से कहा है, गुरु से महान शिष्य होता है। मैं गुरु को महान नहीं मानता, मेरी दृष्टि में शिष्य महान है। कोई गुरु इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। दुर्योधन के लिए कोई गुरु काम नहीं आया, रावण का कोई गुरु काम नहीं आया, सुनता ही नहीं था। इसलिए सदा महत्वपूर्ण शिष्य है। शिष्य होता है बहादुर, शिष्य होता है वीर और महावीर, जब वह चुनता है कि हे प्रभु, आपके समस्त शासन मैं अपने ऊपर स्वीकार करता हूं। इसलिए महानता सदा शिष्य की है।
आरुणि के गुरु का नाम पता नहीं कितने लोग भारत में जानते होंगे, पर जहां नाम आएगा मतलब गुरु भक्त आरुणि, गुरु भक्त आरुणि, गुरु जी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जिन्होंने उपनिषद इत्यादि पढ़े होंगे या कहीं इधर उधर पेपर में कभी वो जानते होंगे। आरुणि का नाम सब जानते हैं। छत्रपति शिवाजी का नाम जितने लोग जानते हैं उससे कम ही समर्थ श्री रामदास जी का जानते हैं। सहजों का नाम सब जानते हैं, पर गुरु का नाम जब तक बताया न जाए कि सदगुरु चरणदास, तब तक कोई जानता नहीं। सदा प्रकाशित शिष्य रहा है। शिष्यता ही गुरुता की उद्घोषणा है। एक सद शिष्य ही सदगुरु है, यह स्पष्ट घोषणा है। तर्क की कसौटी पे भी कसा जा सकता है। एक सद शिष्य ही सदगुरु है। जिसने शिष्यता स्वीकार कर ली सत्य के पथ पर चलने के लिए, उसी क्षण उसके भीतर से एक सदगुरु उत्पन्न हो गया। जैसे जिस दिन पहली बार कोई मां बनती है तो उस बच्चे का जन्मदिन भी होता है और उस मैया का भी जन्मदिन होता है। मम्मी का जन्मदिन वो नहीं है जिस दिन उनके पिताजी ने जन्म दिया, मां ने जन्म दिया। मां का जन्म उस दिन है जिस दिन उनके गर्भ से पहली संतान इस पृथ्वी पर आई, वो मां बनी, वही उनका जन्म दिवस है। मां का जन्म दिवस है। वो कविता का, सविता का, बबली का, सीता का, उनका जन्मदिन होगा जो उनकी मां ने जन्म दिया था। पर किसी मां का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन प्रथम संतान इस पृथ्वी पर आया। तो वैसे ही जिस दिन शिष्यता घट गई भीतर में, सद शिष्य हुआ और उसी दिन सदगुरु का भी बर्थडे हो गया। सद शिष्य का जन्म लेना और सदगुरु का जन्म लेना एक ही क्षण, एक ही मुहूर्त, एक पल आगे पीछे नहीं होता। ऐसा नहीं कि ट्विंस की तरह 2 सेकंड के आगे पीछे कि ये दोनों ट्विंस हैं, बस 2 मिनट पहले ये हुआ था, 2 मिनट, ये दोनों साथ हैं। सदशिष्यता उत्पन्न हुई नहीं कि सदगुरु उत्पन्न हुआ। इसलिए सदगुरु शब्द पे भी बड़ा विवाद होता है। लोग पूछते हैं आप सदगुरु, आपको कौन कहता है? अरे हम क्या कहते हैं, लिख दिया है लोगों ने। इस पे पेज इत्यादि पे उसको हटा दो, ये नाम भी हटा दो जो है, इस नाम का भी क्या मतलब है? ये सब उपाधियां हैं, आधि व्याधि उपाधि। और महात्मा, साधक, सिद्ध, संत, सुजान, शिष्य कभी इन उपाधियों के चक्कर में नहीं रहता। ये उपाधि है या नहीं है। कोई वशिष्ठ को गुरु वशिष्ठ कह दे या वशिष्ठ कह दे या अशिष्ट ही कह देना, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनके कर्म बताएंगे वो वशिष्ठ हैं या अशिष्ट हैं। रावण को कोई राम नाम दे देगा तो राम बन जाएंगे, बल्कि रावण का नाम राम होता तो लोग आज राम से नफरत कर रहे होते। क्योंकि कर्म ही महत्वपूर्ण है। इसलिए छोड़ो इन सब बातों में। ऋषि बन गए, महर्षि बन गए, सदगुरु बन गए, जोगी बन गए, बैरागी बन गए, ज्ञानी बन गए, बाबा बन गए, छोड़ो इन सब बातों को। ये छिछली बातें हैं, इसमें क्यों इतना समय देते हो? इससे क्या वो अच्छा लगा होगा, लोगों को नाम चुन रहे होंगे, क्या नाम दे, क्या मतलब सदगुरु लगा दें क्या? और लगा दिया होगा लोगों ने। हमारा तो आज भी जो बहुत एक पर्सनल मैंने कभी इस डिजिटल मीडिया पे अपना बनाया था, उसमें भी अभी रितेश्वर दासानुदास, दासों का दास, मेरा आज भी वही है। और मैंने ही कहा है कि प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु को ईश्वर तुल्य समझे, और प्रत्येक गुरु का धर्म है कि वो अपने आप को ईश्वर का दास समझे। वो गुरु का धर्म है। और फिर कबीर ने तो बड़ी प्यारी बात कह दी, गुरु की करनी गुरु भोगेगा, चेला की करनी चेला।
तुम काहे को इतना चिंता में हो? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी ने घोषणा कर दिया है। शुक्राचार्य भी तो दैत्यों के गुरु थे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद न करते हुए साधन भजन, सत्पथ पर चलना, आह्लादित रहना, श्री कृष्ण की संतान हैं, मौज में रहना, ये हवा के थपेड़े, ये जय जयकार और हाय हाय से कोई फर्क ना पड़े तुम्हारे ऊपर। ये बड़ी साधारण और तुच्छ चीजें हैं। जय हो महाराज जी की जय हो। ओ महाराज जी फूल के तुम्मा हो गए, कुप्पा, फर्स्ट क्लास के एसी के कुप्पा बन गए महाराज जी। है महाराज जी आप बेकार के ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। मुझे पाखंडी बोलेगा? क्या फर्क पड़ता है? कहने वाला कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लो। Who is most important in your life? ये पीपल जो इनको बढ़िया रबड़ी मलाई और इनको बढ़िया कुछ खिलाओ पिलाओ तो जय हो। तेरे जैसा यार कहाँ? यारा तेरी यारी को मैंने कब बुरा माना? और थोड़ा सा इनके मन के विरुद्ध चले जाओ, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया कर यार का। ये बदलते रहते हैं लोग, सब बॉलीवुडिया लोग हैं, ये बदलते रहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप कौन हैं यह कोई और न बता सकेगा। आप कौन हैं ये आपको अपने गुरु की कृपा से, गुरु की संगति में, गुरु के संग चलते हुए सेल्फ को डिस्कवर करना होगा। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर गुरु, योर लिविंग एंड लविंग मास्टर। उनके सामने खोल देना होगा। घूंघट के पट खोल तुम्हें पिया मिलेंगे। हमने तो घूंघट क्या त्रिपाल ओढ़ के रखा हुआ है। इतने त्रिपाल डाले हुए हैं अपने ऊपर कि घूंघट कौन है? त्रिपाल ही त्रिपाल है। गुरु थक जाए त्रिपाल खींचते खींचते। मुझे पक्का पता है आज अगर दुशासन भी हम जैसे लोगों का त्रिपाल खींचना चाहे तो थक के मर जाएगा, में चला जाएगा। तो भगवान द्रौपदी का तो हम खींच सकते हैं, इसका नहीं खींच सकते। कितने त्रिपाल पहन रखे हैं, कितने नाटक ओढ़ रखे हैं इसने, कितने चेहरे हैं इसके, कितने वस्त्र हैं इसके पास। इसलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, दुशासन भी हार जाएगा हम लोगों के सामने। और वर्तमान परिस्थिति कोई बहुत अच्छी भी नहीं है। दुर्योधन इत्यादि तो अब अगर जन्म ले लेते इस समय में तो हमको पक्का पता है पहाड़ से कूद के आत्महत्या कर लेते। ये कलयुगी दुर्योधनों को देख करके वो द्वापर का दुर्योधन कूद जाता कि अब हम नहीं जिंदा रहेंगे। हे भगवान, काश की इतना सब मैं पहले जानता। तो श्रेष्ठता में भी बहुत ऊंचाई है और न्यूनता में भी बहुत निम्नता है। दोनों ऐसे ही है। कलिकाल ऐसा ही है। अच्छों के लिए अच्छा, बुरों के लिए बुरा, मौज के लिए मौज, रोने वालों के लिए रोने वाले, गांजा पीने वालों के लिए गांजा की कमी नहीं है, चरणामृत पीने वालों के लिए चरणामृत की कमी नहीं है। हाँ साहब, जो खोजो सब उपलब्ध है सहजता से। मैं जरूर इतना आप सबसे निवेदन करूंगा कि इन व्यर्थ के प्रपंचों को छोड़कर 70-80 साल की मिली इस जिंदगी को ऐसा सुंदर बनाइए, इतना सुंदर कि जो गाना मैं सदा गाता हूं, जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही
धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने कहा फिल्मी धुन आप लगा देते हैं, ये सब उचित नहीं। तो हमने करोड़ों बार कहा है, वो सुनते नहीं। रोज नए नए लोग पैदा होते हैं सुनने वाले, पुराना देखते नहीं, उनके पास समय नहीं है। अ से लेके ग तक इतने ही शब्द हैं। तुम्हारा इष्ट एक हो, राधा रानी श्री कृष्ण। अब गाना हो चाहे भजन हो, क्या फर्क पड़ता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस काया से, इस मन से, इस बुद्धि से जो कुछ भी करता हूं, हे श्री कृष्ण तुम्हें समर्पित है। तो जब ऐसी भावना आ जाए जीवन में, तो फिर गाने रहे कहां गए? फिर तो सब श्री कृष्ण का है, जो कुछ गा रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते ऐ ठाकुर तुम्हारे बिना। और यही सत्य भी है, ठाकुर के बिना नहीं जिया जा सकता। बाकी जिसके लिए कह रहे हो वो न रहे तो 2-4 साल ज्यादा जिंदा रहोगे। ये गाना जिसके लिए गा रहे हो ना, वो न रहे तो 4 साल ज्यादा जिंदा रहोगे। लेकिन ठाकुर अगर श्वास के रूप में न हो, धड़कन के रूप में न हो, तो एक पल जीना कठिन होगा, बैठे बैठे समाप्त। आपने देखा कि आज ही हमारे यहाँ वो बच्चियां बैठी हुई हैं घर में। आज एक कैसा घटना हुआ। 24 साल के लड़के, 24 साल उम्र, चेयर पे बैठे हैं बड़े आराम से, कहीं कोई बात नहीं। 24 years old, ममता के भाई के बेटे भारद्वाज जी के, एकदम यंग, आराम से बैठे हैं। तो वास्तव में जीवन ऐसा ही है, और सिर्फ उन्हीं के लिए गाना हो सकता है। हर धड़कन में, ये किसके लिए है? हर धड़कन में कौन है? अगर वो ना हो तो ये धड़कन इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। अब बताओ मेरे बच्चों, इस धरती से लेकर इस अंबर तक कौन है? कौन दिखता है तुम्हें? किशोरी को प्रेम करने वाले, राधा रानी को प्रेम करने वाले को चारों तरफ राधा रानी दिखाई पड़ती हैं। गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो चारों तरफ कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। बादल में कृष्ण, आंखों की पुतली में कृष्ण, धुआं हो गया तो कृष्ण, काजल में कृष्ण, जीरा में, दाल में जीरा पड़ जाए तो उसमें कृष्ण, जहां देखो वहीं कृष्ण। जित देखूं तित श्याममयी है। अब उसी को किसी ने, लिखने वाले ने लिख दिया, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना। क्या ये गलत है? भक्त से पूछो जाकर के कि उसकी अरदास यही है, यही प्रार्थना है, हे ठाकुर, हे किशोरी, तेरे बिना कुछ कहीं नहीं, हे मेरे गुरुदेव, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। ये सारे गीत, ये सारे गाने भगवान के और गुरु के ऊपर ही फिट होते हैं। ये तो हम लोग ऐसे हैं कि 12 नंबर का जो जूता है उसको 3 नंबर के पांव वाले में दिए जा रहे हैं, बेचारा चटक चटक लेके चल रहा है, फिट होता ही नहीं। ऐसा कुर्ता पहना दो छोटे बच्चे को कि पजामा का भी काम करे ऊपर से नीचे तक, पिताजी का कुर्ता, वो फिट नहीं होता हम में। वो फिट तो उसी विराट में होता है।
विशाल में एक एक गाने जब तुम सुनोगे, और इस 21वीं सदी में मैं इसलिए ये बार बार बोलता हूं, मुझ पे हमले होते हैं, मुझे पाखंडी कहा जाता है, मुझे धूर्त कहा जाता है, मुझे फिल्मी गाना गाने वाला कहा जाता है। मैं न गाऊं तो शायद सुनने से बच जाऊं, पर मैं न गाऊं तो लाखों करोड़ों बच्चे जो बॉलीवुड के दीवाने हैं, जो हॉलीवुड के दीवाने हैं, जो टॉलीवुड के दीवाने हैं, जो गानों के दीवाने हैं, जो म्यूजिक के दीवाने हैं, वो उसी में रह जाएंगे। पर कहीं उनकी बुद्धि अगर बदल गई और गाते गाते कहीं सांवरा याद आ गया, गाते गाते कहीं गुरु याद आ गया, इस धरती से उस अंबर तक, तो साहब बैठे बैठे सिनेमा हॉल में श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। वो गए थे क्या करने, हो क्या गया, ये हो जाएगा। और वर्तमान युग में युगानुकूल धर्म का प्रचार ही होना चाहिए। ये गालियां चलती रहती, ऐसा नहीं कि द्वापर में जितने ऋषि थे उनको खूब पांव पूजाई होती थी, द्वापरों में गाली सुनते थे। और हम तो खैर ऋषि भी नहीं, संत भी नहीं, गुरु भी नहीं, महंत भी नहीं, हम तो साधक भी नहीं, सिद्ध भी नहीं, सुजान भी नहीं। आप सब पाखंडी ढोंगी कहते हैं तो हमको लगता है कम ही जानता है हमको, हम तो इससे भी ऊपर हैं। थोड़ा थैंक्स देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमको तो जानते नहीं लोग। आपने सुना होगा दक्षिण में एक व्यक्ति को बार बार कुछ उधार दिया करते थे महापुरुष, और एक बार नहीं दिया तो क्या हुआ? उनका नियम था, रोज जाते थे, रामानुजाचार्य जी थे, अब मुझे खूब अच्छे से पता नहीं, पर वो जाकर के भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे तो कह, हे भगवान, मैं परम कपटी हूं, अयोग्य हूं, अपात्र हूं। तो जिसको कई बार कर्ज दिया था और एक बार नहीं दिया तो विरोधी हो गया था, वो भी बगल में खड़ा था, कहा भगवान ये सत्य कह रहा है, महाकपटी है, ये धूर्त है। सोई उनका नियम था, प्रतिदिन माला भगवान के गले में डालते थे, भगवान को धारण कराते थे। जैसे ही इसने कहा कि ये सत्य कह रहा है, वो माला जाकर के उसके गले में डाल दिया। पुजारी देख के हैरान, ये क्या कर दिया आपने, आपका 20 साल का नियम टूट गया। अरे बोला, मैं 20 साल से रट रहा हूं ठाकुर के सामने कि मैं कपटी हूं, बेईमान हूं, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो वा को विसरानी, ऐसो नमक हरामी। रोज रटता हूं पर ये सुनते नहीं। और मुझे किसी ने कहा था कि भैया तुम कुछ कहो किसी बड़ी मीटिंग में बैठ करके किसी बड़े आदमी के सामने, लेकिन जब तक कोई अनुमोदन न करे तब तक वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। मैं प्रस्ताव 20 सालों से रख रहा था कि मैं कपटी हूं, पर आज इन्होंने अनुमोदन कर दिया, आज मेरा प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और मैंने सुना भगवान ने ला करके उनको माला पहना दिया। हाँ भैया, आज तेरा प्रस्ताव पारित हो गया, धन्य हो तू, धन्य हो। गाली देने वाले को भी माला पहना सकते हो। तो ये उच्चता है, ये दिव्यता है, ये सिद्धता है। हम तो उतने सिद्ध नहीं, हमको तो तुम कुछ बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, बैठ ढोंगी, बैठ ढोंगी, पाखंडी, तू पाखंडी, ये चलता ही रहता है। इसलिए आप जो कुछ भी बोलोगे वो कम है। पर मेरा एक आपसे प्रश्न है, इससे आपको क्या मिलेगा? कौन महापुरुष ने, कौन भगवान ने आपको जज बना के भेजा है ढोंगी पकड़ने को? ढोंगा अवतार स्वयं आप हो महाराज। बोंगा अवतार, ढोंगा अवतार, पाखंडा अवतार। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर वास्तव में भक्ति की अवस्था या साधक होने का ABCD भी किसी को शुरू करना है तो उसको 4 चीजों को अपने जीवन में लाना ही होगा। पूर्वाचार्य तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनमान देन कीर्तनीय सदा हरि। दपि सुनी
सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानि न मान देने कीर्तनीय सदा हरि। ये चार चीजें हों तब बात बने वृंदावन में, न तो ना बने। कौन सी बात? मतलब तृण से भी अपने आप को सूक्ष्म समझो, छोटा समझो। अब कोई तुमको पाखंडी कहे तो कृपा किया तुम्हारे ऊपर, हम हैं महापाखंडी, और कोई केवल पाखंडी कह रहा है तो बुरा तो हमको लगता है, क्यों नहीं लगेगा? किसी दारोगा को सिपाही कह दो तो, कोई दरोगा है इंस्पेक्टर और उसको कह दो सब इंस्पेक्टर, तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं? हम ठहरे महापाखंडी और तुम केवल पाखंडी कहते हो। हम ठहरे महाढोंगी, तुम केवल ढोंगी कहते हो। क्योंकि अपने जीवन का अगर इंट्रोस्पेक्ट करे कोई, देखे न जाने कितने अगणित पाप हमसे होते रहते हैं, हमारी वाणी से कितनों के दिल टूटते रहते हैं, हमारे एक एक कदम बढ़ाने से कितने जीव जंतु मरते रहते हैं, न जानते हुए भी न जाने कितने लोगों को तकलीफ होती है। सत्य बोलने पर भी जो असत्य के पक्षधर हैं उन्हें बहुत तकलीफ होता है। तो कितने तो तकलीफें दे रहे हैं हम लोगों को रोज। अगर कोई ढोंगी पाखंडी कहता है तो क्या बुरा कहता है, क्या बुरा मानना है? और सबसे प्यारी बात है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो यही ठीक है कि मुझे वो कम बोलते हैं, ज्यादा बोला करें, पर आप लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि आप वैसे नहीं हो तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है। मैं चोर हूं, किसी ने चोर कहा तो बुरा मानने की क्या बात है? मैं तो चोर हूं। मैं चोर नहीं हूं और किसी ने चोर कहा तो बुरा मानने की क्या बात है? मैं चोर नहीं हूं। दोनों ही अवस्था में आपको तकलीफ पाने की क्या जरूरत है? सुनील, अब जो सुनील होगा वो मेरी तरफ देखेगा। अनिल क्यों देखेगा मेरी तरफ? राजेश क्यों देखेगा? महेश क्यों देखेगा? वैसे ही किसी ने कहा तुम पाखंडी हो, अगर मैं हूं तो ऐसे देखूंगा। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम पुकारा ही नहीं है, मैं चला गया। वो किसी राजेश को पुकार रहा है, मैं सुनील हूं। कितना आसान है ये जीवन जीना, समझ से, बोध से, ज्ञान से। अगर बोध हो तो पग पग पर आह्लाद है, आनंद है। अगर बोध न हो तो उसी को कहते हैं अबोध। नहीं कहते अबोध बालक है माफ कर दीजिए। अबोध मतलब ज्ञान नहीं है, इसको माफ कर दीजिए। चलो बालक तो अबोध है, तुम क्यों अबोध बने हुए हो? तुम तो अब बालक नहीं रहे। बालक में अबोधता हो तो ये उम्र की बात है, बालक को अबोध ही कहा जाता है। तुम 24 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के, तुम क्यों अबोध हो? जब कोई बालक 20-22 साल में भी बुद्धि ज्यादा न हो तो क्या बोलते हैं? महाराज जी इसकी मंद बुद्धि है, ये नहीं समझता है, अभी भी आ ऊ करते चलता है, पता नहीं कौआ टक टका टक क्या बोलता रहता है। जब बच्चा उम्र में तो बड़ा हो जाए, शरीर बड़ा हो जाए, पर बुद्धि विकसित न हो, विवेक न हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि है। अब जरा अपने विषय में हम सब सोचिए, हम अब बालक नहीं हैं, बड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जैसे छोटे छोटे खिलौनों के लिए रोते हैं,
छोटे छोटे बच्चे जैसे कुछ छीन लिया तो उसको काट दिया, उसको बकोट दिया, उसको वो कर दिया, रोने लगे। हम भी थोड़े बड़े खिलौने के लिए रो रहे हैं। उसका खिलौना 20 रुपए का रिमोट का कार है, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 का, और तुम्हारा 2 लाख का कार है, उसके लिए तुम रो रहे हो। अंतर क्या है? मुझे कुछ अंतर तो समझा दो। वो छोटे छोटे घरों के लिए रोता है, बालू में घर बनाता है, रेत में यमुना जी में जाकर के पांव के ऊपर रख करके ऐसे ऐसे करके धीरे से पांव निकलता है, मेरी झोपड़ी, मेरा घर, उसमें झंडा गाड़ देता है। और कोई बच्चा आके मार दे, मेरा तोड़ दिया घर, वो रोता है। और आपके भी घर बनते हैं, 2-4-10 लाख के फ्लैट्स, और वो कहीं टूट जाए, कोई कुछ हो जाए तो मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद। अंतर क्या है मुझे बताओ? कोई अंतर हो तो बता दो। तो कहने को तो बड़े हो गए, पर बुद्धि रह गई अबोध, मंद बुद्धि। अब तुमको अगर कोई मंद बुद्धि कहे तो तुम लड़ाई करोगे कि नहीं? तुम्हारा बाप मंद बुद्धि, हमको मंद बुद्धि बोलता है। MA BA CA DA लिए सब साफ हो गए हैं, IE BA पास, लिए दिए साफ, सब पास होके हम साफ हो चुके हैं। तुम सुनोगे नहीं। लेकिन विद्या का जो अर्थ है, शास्त्र कहता है सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करती है जीते जी। मरने के बाद मुझे पता नहीं है, मृत्यु के बाद जो मुक्ति मिलती होगी वो मिल जाएगी, लेकिन जीते जी नरक जिसको मिले हैं उसको मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगी? जीते जी जिसने असंतोष का जीवन जिया है, जीते जी जिसने नरक का और तर्क का जीवन जिया है, जीते जी जिसने अभाव में अपनी जिंदगी गुजारी हो, वो क्या मरते ही भाव में आ जाएगा? इसलिए जीते जी ही मुक्ति है, मुक्त मनुष्य। और भक्त मुक्त होता है। भक्ति आ गई तो मुक्ति उनकी दासी है, याद रखना। श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति कौन है? दासी है। मुक्ति के लिए कभी भक्त परेशान नहीं होता। और वृंदावन के एक संत, बड़े प्यारे संत हैं, बड़े अच्छे, हमारे श्री पुंडरिक जी गोस्वामी जी हैं, उनके दादाजी सन्यासी जी कहा करते थे, मुक्ति वो है जिसमें तुम्हें भगवान के पीछे भागना पड़ता है, और भक्ति वो है जब भगवान तुम्हारे पीछे भागने लगता है। भक्त हो गए तो भगवान तुम्हारे पीछे भागेगा। अहम भक्तराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त्रदेव भक्तर भक्त जनप्रिय। मैं भक्तों के अधीन हूं। तो मुक्ति भक्ति में इतना ही अंतर है। भक्ति आ गई तो मुक्ति रुकेगी कहां? महारानी आ गई तो नौकरानी भी आएगी। वैष्णव सिद्धांत में तो यही है। और सिद्धांत अलग अलग हैं, सबके राह अलग अलग हैं, पर पड़ाव एक ही है। आनंद, प्रेम, शांति, महासुख, महाभाव। इसलिए आज थोड़ा ज्यादा देर मैंने बोला है, इसलिए बोला कि आज थोड़ी थोड़ी मुझे शारीरिक अस्वस्थता लग रही थी, तो मुझे लगा कि आज तो गया, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज थोड़ी अस्वस्थता लग रही थी, आज गड़बड़ हो जाता है, इसलिए 2 गुना बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा। कभी कुछ आगे होना हवाना भी हुआ तो एक दिन का पहले ही महाराज कोटा पूरा है, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, आधा घंटा और आधा घंटा, 1 घंटे का कोटा पूरा करके बैठ गए। हम तो भैया तुप ताप बोल के एकदम तुप ताप हो गए। तो आप सबको प्रणाम है, वंदन है, नमन है। ब्रज के समस्त रसिकों, साधकों को इस वृंदावन की भूमि पर रहना, आना, निवास करना एक महान अवसर है। और इस महान अवसर को इत उत देखे बिना निज को झांकते हुए निज की साधना को बढ़ाने का अवसर मिला है। इत उत नहीं देखना। अच्छा ये महाराज तो एसी में बैठते हैं, अब ये देख के आपका मन खराब होगा, वो क्या फायदा आपको इससे? महाराज के मुख से अगर ऐसी कोई बात निकल गई जो वृंदावन की साधना में आपके काम आ सकती है, तो बोले वाह ठाकुर,
आज यहाँ से भी एक मणि दे दिया, बहुत सुंदर। हाँ, इतनी 108 मणि थी, एक और दे दिया आपने, मौज आ गया। अच्छी चीजों को, मुक्ताओं को चुनते हैं, हारों को चुनते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। प्रिया प्रीतम के प्रेम में, आह्लादनी के प्रेम में बिरहानंद का आनंद उठाते हैं। बिरह भी एक आनंद है। आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु गौड़पादाचार्य, हा कृष्ण हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा। तो कभी इस विरह का भी आनंद लीजिए, कभी मिलन का आनंद लीजिए, कभी रज का आनंद लीजिए, यमुना जी का आनंद लीजिए, गिरिराज भगवान का आनंद लीजिए। संत वैष्णव वृंद, त्यागी विरागी जो भी मिलते हैं, सब में श्री कृष्ण का वास है। कितनी प्यारी बात एक संत कहा करते कि वृंदावन में कोई छेड़ दे तो लड़ाई झगड़ा मत करना। बोला क्यों? बोला यहाँ कन्हैया के सिवा कोई है ही नहीं, वही छेड़ा होगा, उसका छोड़ो, उसका काम छेड़छाड़ करता है, तुम अपनी साधना में लगे रहो। महाराज कितने से लड़ोगे बताओ, कितना से बकबक करोगे? बोला अपनी साधना में लगे रहो और यही श्रेष्ठ पथ है। मत विचलित होइए लोगों के व्यंगवाणों से। सीता तक को कटघरे में खड़े कर देने वाले अयोध्यावासी आपको कहां छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? इनकी चिंता मत करो, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ज्यादा लोग ढोंगी पाखंडी कहने लगे तो समझो साधना कुछ बढ़ रही है। अब मामला बढ़ रहा है, क्योंकि लोग टारगेट ही तब करते हैं जब आप इधर चलते हैं थोड़े, तो बड़े हमले होंगे। और आप अपने पथ पर जागृत रहें, चलते रहें, आनंदित रहें। माया भी उतनी ही आएगी, प्रबल माया आएगी जब जब श्री कृष्ण की ओर बढ़ोगे, क्योंकि वो मायापति हैं, माया के स्वामी हैं, और जो उनकी दासी है वो छोड़ देगी, नए की एंट्री इतनी जल्दी दे देगी अपने पास में। हाँ, गुरु जी का मेन कोई है गद्दी का हकदार, और नया कोई आवे तो इतना सहज से आने देगा? अंदर अंदर सफाया कर देगा, करी तो गद्दी हफ्ती आने आके ले जाएगा ये गद्दी। तो वो भी माया है, वो श्री कृष्ण के पास सबको नहीं आने देती। पर महामाया से जब आपका संबंध हो जाएगा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपासता, तब बात बन जाएगी। अब उनकी शरण में आ गए तो फिर वो तो माता पार लगा देंगे। इसी दृष्टि से वृंदावन का सेवन करें। आप सब जो भी आते हैं सबको प्रणाम। आपके आने से आपका आशीर्वाद भी मुझे मिलता है। आपके चरण रज यहाँ पढ़ते हैं, ये स्थान पवित्र हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ बनाने वाले महात्मा ही हैं, साधक सज्जन पुरुष ही हैं। उनके चरण रज से ये तीर्थ बनता है। आप सब जब सत्संग इत्यादि से यहाँ से जब जाते हैं तो फिर मैं रात्रि में निकल के आपके चरण रज को अपने मस्तक पे लेता हूँ। पता नहीं कौन कौन आए हैं, ये आंखें तो धोखा खा जाती हैं स्वरूप देख के। पता नहीं किसको भिखारी समझ लें, किसको क्या समझ। यद्यपि वैष्णव कभी ऐसा नहीं समझते, खरवक्ष चांडाल सबको दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। तो उस भावना से आप समस्त आगंतुक वैष्णव वृंद, राधा रानी की प्रेमी जन को प्रणाम करता हूं हृदय से। आपका आशीर्वाद, आपका आशीष दास पर बना रहे, अपनी साधना निरंतर आपकी चलती रहे। मेरे पास भी शुभकामनाएं हैं, आपकी साधना निर्बाध हो, किशोरी जी आपके साथ हों, इसके लिए मैं भी आपको शुभकामना देता हूं। जितने भी गृहस्थ वृंद इत्यादि हैं, अपने घरों में गृहस्थ संतों की भांति जीवन जिएं। पति पत्नी हैं तो खूब मिल करके आह्लाद से हरिनाम करें। बच्चे हैं संस्कार दें। हमारा लक्ष्य ही श्री कृष्ण है, लक्ष्य ही आनंद है, लक्ष्य ही परमात्मा है। आत्मज्ञान कह दो, भक्ति कह दो, ये सब चीजें एक ही हैं, बस मामला अलग अलग है। नमन वंदन प्रणाम। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल।
हे विठ्ठला 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 टूक मिले ब्रज रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं है, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो